हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग इन इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक्स अपलोड कर रखे थे। आज का इस क्लास में हम फिर से मैथमेटिकल मॉडलिंग इन इकोनॉमिक्स का ही एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा डॉमर फर्स्ट डेब्ट मॉडल, यानी अगर हम कहीं से कर्ज लेते हैं या ऋण लेते हैं तो उस पर आधारित जो मॉडल होगा उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। यानी जैसे कि कहीं क्रेडिट होता है, बैंक से पैसा क्रेडिट होता है या डेबिट होता है, तो उसी पर डिपेंड है। यहाँ पर डेबिट पर जो हमारा फर्स्ट मॉडल है वो है। तो क्या है इसमें से ध्यान दोगे, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हमारे द्वारा जो डेबिट किया गया जो रेट है उसका रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नेशनल इनकम। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन डेबिट, यहां पर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज इन डेब्ट। यानी हमारे द्वारा जो डेबिट किया गया जो अमाउंट होगा उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेशनल इनकम। और रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का जो रेट ऑफ चेंज होगा या रेट ऑफ इंक्रीज होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी वो क्या होगा, इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिए हुए हैं, इसे क्या लिए हैं, डेब्ट एट ए टाइम टी, और ये है मेरा नेशनल इनकम एट ए टाइम टी। अब अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल तो इसका जो रेट होगा, यानी इसका जो रेट होगा जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी डैश टी, ये क्या होगा, इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो नेशनल इनकम दैट इज वाई टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां पर हम लोग इसके लिए कांस्टेंट यूज करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, तो यानी यहां पर एक कांस्टेंट हम अल्फा ले लिए। इसके बाद अब सेकंड में नेशनल इनकम का जो रेट है यानी वाई डैश टी जो होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा, जिसे हम लोग बीटा लेट कर लेते हैं। अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसे लिख सकते हो डी वाई टी बाय डी टी इक्वल टू बीटा। अब ये बीटा डी टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पर आ जाएगा इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो यहां से वाई टी इक्वल टू आ जाएगा बीटा टी प्लस एक कांस्टेंट सी आ जाएगा। अब बताया गया है कि कांस्टेंट सी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट करोगे इसमें व्हेन टी इक्वल टू जीरो, जब इसमें हम लोग टी का वैल्यू अगर जीरो ले लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो वाई टी इक्वल टू सी आ जाएगा, वाई नॉट इक्वल टू सी आ जाएगा। यानी सी का वैल्यू फिर से यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, ये नेशनल इनकम आ गया। अब इस नेशनल इनकम का यूज हम लोग अगर यहाँ पर करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसे लिख सकते हो डी डी टी बाई डी टी। अब इसे उधर मल्टीप्लाई करके इसे फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसके बाद इसे हम लोग क्या करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे।
इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इसे इंटीग्रेट करोगे तो dt आ जाएगा, इसका t स्क्वायर बाई 2 आएगा, इधर आ जाएगा dt का t और प्लस में नया कांस्टेंट d आ जाएगा। फिर इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा d0 इक्वल टू, यहाँ टी एच 0 हो जाएगा, यहाँ भी टी एच 0 हो जाएगा, दैट इज डी का वैल्यू आ जाएगा, यानी डी का वैल्यू क्या आ गया d0। तो इस डी के जगह पर हम इस d0 को पुट कर देंगे। ये आ गया हमारा dt का वैल्यू। अब यहां से हम लोग dt बाय गामा टी अगर फाइंड करते हैं, अगर इसका रेशियो फाइंड करते हैं तो ये dt का वैल्यू आ जाएगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा गामा नॉट टी प्लस डी नॉट डिवाइडेड बाय गामा टी का ये वैल्यू आ जाएगा बीटा टी प्लस गामा नॉट। अब अगर हम लोग इसमें टाइम धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, टाइम अगर इसमें इनफिनाइट हो जाए तो ये न्यूमरेटर भी मेरा इनफिनाइट हो जाएगा, क्योंकि t यहाँ पर है, अगर हम यहाँ इनफिनाइट पुट करेंगे तो इनफिनाइट में कुछ भी ऐड करेंगे तो इनफिनाइट होगा। अब यहाँ भी t का वैल्यू अगर हम लोग इनफिनाइट लेते हैं तो इनफिनाइट होगा, इनफिनाइट में कुछ भी ऐड करेंगे तो इनफिनाइट होगा। तो ये मेरा आ जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t आएगा, 2 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा अल्फा बीटा टी प्लस इसका t का 1 हो जाएगा तो गामा वाई नॉट आ जाएगा, इसका 0 हो गया, डिवाइडेड बाई ये 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा तो बीटा बच जाएगा। नीचे इनफिनाइट नहीं होगा बट ऊपर भी फिर से इनफिनाइट होगा। तो इनफिनाइट बाय कोई भी कांस्टेंट रहता है तो वो इनफिनाइट होता है, उसे हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं कहते हैं। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं अगर हम लोग, लिमिट t टेंस टू अगर हम लोग इन्फिनाइट लेते हैं तो dt बाय गामा t इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब ये हमारा इंक्रीज करते चले जाएगा, इसका रेशियो जो हमेशा इंक्रीज ही करेगा, कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आप लोग को ये लेक्चर कैसा लगा, अगर कहीं भी किसी तरह का दिक्कत अगर होता है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को इस लिंक को शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके।